प्रश्नावली 5B का छठवां सवाल क्या कहता है कि समानांतर श्रेणी 3, 8, 13 और ऐसे बढ़ते हुए 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना। क्वेश्चन समझना है हमको। अंतिम पद, ठीक, अंतिम पद कौन सा है आपका? ये 253 है। तो अब जो हमारा लास्ट पद था इसमें का, इसका अंतिम पद हो गया 253। तो अब ये हमारा पहला पद बन गया। क्या हो गया? प्रथम पद बन गया। तो ये A1 हो जाएगा कितना हमारा? 253 हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा, अभी नहीं, ये हम सवाल के समय। अच्छा, अब यहाँ से 20वां पद ज्ञात करना है। तो अब इसको छोड़ देते हैं। पहले ज्ञात क्या सर्वांतर। सर्वांतर क्या है यहाँ का? सर्वांतर बराबर है D होता है, और इसका क्या होता है? A2 माइनस A1। सर्वांतर कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ पर है A1, ये A2 और ये A3। तो देखिए, तो किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ होती है, एक होता है सर्वांतर जो D, उनके बीच का अंतर कितना चल रहा है, दूसरा उसका पहला पद। ये दोनों निकल गया तो आप उस सवाल में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, तो A2 में से A1 घटाएंगे तो A2 कितना है आपका? 8 है, उसमें से घटेगा कितना? A1 3 है, तो दोनों घटेगा तो 5 आएगा। उसी प्रकार से एक और देख लेते हैं। ये आपका है A3 में A2 घटा लेते हैं तो A3 कितना है? 13। 13 में से 8 घटेगा तो कितना? 5। अब सवाल समझना क्या है, यहाँ से 253वां से, मतलब अब 253वां कौन सा आपका? पहला पद, उससे जो है 20वां पद ज्ञात करना। तो यहाँ से 20वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर हमारा वहाँ से 20वां पद ज्ञात करते ये 20 लिख देंगे। A1 प्लस जो सा पद ज्ञात करना है 20 में 1 घटा देंगे, 20वां पद था, और उसमें D का गुणा कर देंगे। तो A1 का मान, अब जो अंतिम यहाँ से शुरू करना है हमको, तो ये 253 यहाँ आ जाएगा, प्लस उसके बाद से 20 में से 1 घटेगा तो 19 हो जाएगा। और D का मान कितना है? 5 है। तो 19 50 कितना होता है? 95 होता है। तो 253 और प्लस 95, ये जोड़ लीजिए, देखिए कितना होता है? 5 3 8 और 9 5 14 और 2 1 3। यही क्या हो जाएगा आपका? 20वां पद है। यही आपका आंसर हो जाएगा। 7वां सवाल क्या है कि इसमें पद कितना है, यानी कि ये जो 205 मतलब प्रथम पद आपका A1 है, यहाँ से शुरू हो रहा, ये A2 है और ये 3 है, और ये कौन सा नंबर पे हमें पता नहीं है। ये वाला पद ज्ञात करना, इसकी कि कौन सा पद है। ठीक है, जैसे मान लो 7वां पहला है और 13वां दूसरा है, 19वां तीसरा है, तो 205वां कौन से नंबर पे है? तो हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा? इसका यन ज्ञात करना कौन से नंबर पे है। सूत्र आपको पता ही है। सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है कि जो हमारा अंतिम पद है, जिसको हम लोग लास्ट पद कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? अंतिम पद में आखिरी पद, चाहे कोई से ही पद ज्ञात करने के लिए जो फार्मूला लगाते वही वाला फार्मूला लगेगा। उसमें जो सा पद है उसको यन से दर्शाते हैं और उसमें 1 घटा देते हैं, कौन सा नंबर का पद है, आगुड़े कितना हो जाता है? D। यही फार्मूला है। जब ये फार्मूला, तो इस पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें हमको सबसे पहले A1 तो हमें ज्ञात करना, D हमको, A1 तो हमें पता है 7 है, और D हमको ज्ञात करना। D मतलब सर्वांतर। तो सर्वांतर का सूत्र क्या होता है? सर्वांतर होता है कि अगला पद में पिछला पद घटा दीजिए। तो A1 कितना है और A2 कितना? तो A2 जो है 13 है और A1 कितना है? 7 है। दोनों घटेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। फिर एक और काम कर लेते हैं। एक और काम क्या है? जो हमारा A3 में A2 घटा देंगे, 19 में 13 घटा देंगे, 19 में जब 13 घटे तो कितना जाएगा? ये भी 6 आ रहा, मतलब D का मान कितना? 6 है। अंतिम पद क्या हमारा? 205 है। अंतिम पद हमारा 205 है। वही वाला जो है यहाँ पर फार्मूले में सबको सेट करना। A1 का मान कितना है? 7 है। ये देखिए 7 यहाँ लिखा हुआ है, प्रथम पद, प्लस ये यन कौन सा पद है हमें पता नहीं है, और उसमें 1 कर लेंगे। और D का कितना आया है? D का आया 6 आया है। ठीक, अब इसी तरह हल कर लीजिए। 205 बराबर ये 7 है, प्लस 6 में न गुणा होगा तो किस तरह? 6n हो जाएगा, और 6 में 1 का गुणा होता है 6 कम 6। ठीक, ये हो गया। अब इसमें करना क्या है? इसमें करना ये है कि संख्या घटेंगी, मतलब ये ऋण जो है 6, इधर जब घटाएं तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो क्या हो जाएगा? 205 बराबर 1 धन 6n। ठीक, अब उसमें 1 धन में इधर आया तो क्या हो जाएगा? ऋण में जाएगा तो 1 हो जाएगा 204 बराबर 6n। ये हो गया। अब इसके बाद से क्या आ जाएगा? इसको थोड़ा सीधा ले आ लेते हैं। अब n मतलब कौन सा नंबर का पद है, तो उसको पक्षांतर करेंगे तो 204
गुणा में तो भाग में आ जाएगा बराबर n। ठीक, तो 6 से काटिए तो 6 दूना कितना होता है 18 और 6 चौके 24। तो कौन सा पद संख्या है 205, 24वां। ठीक है, 24वां पद संख्या है। ठीक, अगर आप चाहें तो यहाँ पर 24 भी रख के निकाल सकते हैं तो आपका 205 ही आएगा। ए में देखिए थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। जैसे लास्ट पद ज्ञात करना हमको, तो A1 का मान A1 प्लस, ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है, A1 हो गया प्लस n कौन सा पद था हमारा 24वां पद है, तो इसको 24 लिख लीजिए। 24 में 1 घटा देंगे और d का मान कितना है 6 आया है, ये हमारा सूत्र, इसी फार्मूला पर लगाइए। A1 का मान 7, तो इसको घटाएंगे तो 23 आ जाएगा और उसे 6 से गुणा कर दिए, 24 में से घटेगा तो अब देखिए 6 3 का 18, 6 दूना का 12 और 1 सॉरी वहाँ पर 6 3 का 18 था ना, 34 होना चाहिए था। ठीक, तो यहाँ पर 33 है, 6 3 का 18 को 19 हो जाएगा। ठीक ठीक, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, यहाँ पर 34 आना चाहिए था। अब प्लस 7 हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों जोड़िए तो कितना 205 आ रहा ना, जोड़ेंगे तो देखिए 205 आपका आखिरी पद। इसी तरह सवाल में थोड़ा बहुत आप लोग भाग गुणा में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। 7वें का बी इसी तरीके से है। ठीक, इसमें भी देखिए हमको A1 पता है और लास्ट वाला पद कौन से नंबर पे ये नहीं पता, n ज्ञात करने में कौन सा नंबर पद है। फार्मूला को पता है L बराबर क्या होता है, आखिरी पद L बोला जाता है, सेम टू सेम फार्मूला, कोई डिफरेंट नहीं है। ठीक है, ये n हमें ज्ञात करना गुणे d हमको नहीं पता, d हम ज्ञात कर लेते हैं। d का क्या फार्मूला A1 है, तो दूसरा वाला A2 है, A3 इसी तरीके से। ये दिख भी रहा है 4 का पहाड़ा है, सर्वांतर 4 ही चल रहा सब में, लेकिन फिर भी हम लोग नियम से लगाएंगे कि मतलब दूसरा पद में पहला पद घटाएंगे, अगला पद में पिछला पद कितना है 8 है और पिछला पद है जो 4, घटेगा तो कितना का 4 एक और कर लेते हैं। A3 में A2 लगा घटा लेंगे तो A3 है 12 है, उसमें घटेगा कितना 8, तो कितना का 4, तो हमारा सर्वांतर कितना आ रहा है D आ रहा है। बस इसी के आधार पर लगा लेंगे। L जो हमारा कौन सा है आखिरी वाला नंबर 120 है। ठीक, A1 का मान हमें पता है, पहला पद चौथा है, प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, उसमें 1 घटाना है, d कितना आ रहा है 4, 4 के गुणक ही सब चल रहे हैं, तो 120 ये हो गया, ये 4 ऐसे रह गया। अब ये गुणा हो तो कितना होगा 4n और 4 में का गुणा होता ऋण 4 हो जाएगा। ठीक, तो 4 से 4 कट जाएगा, ये दोनों घटेंगे कितना 0 हो जाएगा। ठीक से 120 हो गया, ये दोनों चाहे काट दीजिए, अब बचा कितना 4n। अब यहाँ गुणा में यहाँ आएगा क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो 120 में 4 का भाग कर दीजिए, n का मान निकल जाएगा। 4 में काटेंगे तो 4 3 12 0, कितना नाम आ जाएगा 30वां पद है। कितना है 30वां पद है। आप चाहें तो जिस तरह मैं पिछले सवाल में बताए थे वैसे आप चाहें तो जांच भी कर सकते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां का सी क्या कर रहा है 0.5 है, 0.53 है, 0.56 ऐसे करके 1.1 तक गया हुआ है। इसमें जो है हमको सब क्या क्या पता, पहला पद हमें पता ही है, ये दूसरा पद है और तीसरा पद है। किसी भी सवाल में आपको पहला पद और उसके बाद से आखिरी पद और डी पता हो तो कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो चलिए ये आखिरी वाला पद भी पता है हमें, लास्ट पद क्या है यहाँ तक ही पहुँचना है। और अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ 10वीं क्लास के पूरे क्वेश्चन को हल किया जा रहा है। ठीक है, एक लाइन से। ठीक, तो ये हो गया, आप देख लिए। अब फार्मूला आपको पता है, लास्ट वाला पद यल या इसको आखिरी वाला पद भी बोलते हैं, सेम फार्मूला है, कोई फार्मूला में अंतर नहीं है। ये पहला पद है, यहाँ पर आपको कौन सा नंबर का था यही ज्ञात करना है हमको, कोष्टक में उसके बाद गुणा डी। तो सर्वांतर हम लोग पहले ज्ञात कर लेते क्योंकि ये पता ही है और ये भी पता है, दोनों पता है, बस हमें सर्वांतर ये ज्ञात करना है। तो क्या ज्ञात करते हैं, इसको सूत्र क्या होता है, अगला पद में पिछला पद घटाएंगे, इसका मतलब जो है 0.53 में 0.50 घटाएंगे। तो घटाइए, यहाँ पर जब घटाइए देखिए कितना आता है, तो 53 है, दशमलव हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, यही ना है। ठीक है, 0 0 लगा दीजिए और ये भी 0 हो गया, तो घटाएं तो कितना आएगा 3, ये दोनों घटाया 0, ये दशमलव लग गया, ये 0, मतलब सर्वांतर कितना आ रहा है 0.03 आ रहा। ठीक, अगला वाला फिर कर लीजिए, A3 में A2 घटा लीजिए, A3 में A2 घटा लीजिए, ये कितना 0.56 में 0.53 घटाइए, ये काट देते हैं, कितना है 0.56 है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं, भले कुछ भी संख्या किधर भी हो, और उसके बाद 53 ये 0 0 लगा है, घटाएंगे तो 3, ये भी घटाएंगे तो 0, दशमलव लग गया 0, मतलब सर्वांतर कितना आ रहा है 0.03। ये सर्वांतर आपका आ रहा है। यल का मान आप रख दीजिए 1.1, ठीक है, सॉरी
1.1 है ही। A1 का मान है आपका, फर्स्ट का मान है 0.50, ये हो गया। धन का चिन्ह दे देते हैं। डी का मान जो है आपका कितना है, डी का मान जो सर्वांतर है गुणे 0.03 ये मान आया हुआ है। तो यहाँ पर जाएगा 1.1 या 0.50 प्लस एक गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 0.03n, ठीक, ऋण। उसके बाद इसमें जब गुणा करेंगे तो 0.03 ये आ जाएगा आपका, ठीक है। ये जब आपस में घटेगा तो कितना होगा, देखिए यहाँ पर घटाइए यहाँ पर 0.53 है 50 है, ये इसमें से घट जाएगा 0.03, घटे कितना 7, और यहाँ आ जाएगा कितना 1, घटेगा तो कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा 0.0, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा 1.1, ये सेम चलेगा, और बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0.47 आप प्लस 0.03 ये हो जाएगा, ठीक। अब इसके बाद से क्या करना हमको, अब इसको इधर पलटिए तो यहाँ आ जाएगा 1.1 में ये धन है तो इधर क्या जाता है ऋण हो जाएगा 0.47 है, ठीक। इसको काट लेते हैं यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर घटाते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा आपका 1.1 में पॉइंट या पॉइंट से पॉइंट यहाँ 47 कुछ नहीं तो यहाँ 0 मान लीजिए, ये घटे तो कितना आएगा यहाँ पर 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 में से 4 जाएगा तो कितना, मतलब इसको यहाँ से भी उधार ले लेगा तो 10 में 6 जाएगा 4, 10 में 6 नहीं 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6.0, ठीक। ये तो यहाँ पर जो है अब इसको सेम यहाँ पर ऐसे उतार लीजिए 0.03n है, और ये जब घटाएंगे तो आपका आएगा 0.63, ये 0 लग गया, ठीक। और यहाँ पर 0.03n। अच्छा अब क्या करते हैं, उसको पक्षांतर करके इधर लेके चले आइए, ठीक। जब पक्षांतर करेंगे तो 0.63 और ये बटे आ जाएगा 0.03। इसका ज़्यादा टेंशन नहीं जरूरत नहीं, देखिए क्या करते हैं, ठीक है। आपको पता है दशमलव हटाने के लिए उतने संख्या का जो है हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे इसमें, तो गुणा करने के लिए नीचे भी ऊपर गुणा करें, सेम टू सेम हो जाएगा। जब इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर अगर आपने दशमलव वाला कहीं भाग किया हो तो देखिएगा कैसे होता है, ठीक। ये देखिए किसी का अगर दशमलव हटाना हो तो उसके नीचे 100 गुणा कर देते, तो 0.63 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 63 बटा 2 अंक पे, तो 2 अंक पे 0 लगा तो 100 लगा सकते हैं ऐसे करके, ठीक। आज सेम टू सेम सिचुएशन यहाँ भी होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि 0.63, ठीक है, इसका बटा कितना हो जाएगा 100। और देखिए अब ये हो गया, इसको हम यहाँ से क्या दशमलव हट गया, अब ये भी 2 अंक पे है तो यहाँ पर 0.3 होगा तो यहाँ 3 भी लिख सकते हैं 3, और इसका बटा हम 100 लिख सकते हैं, ठीक। तो ये अंदर अंदर गुणा होगा और ये बाहर बाहर गुणा होगा, ठीक। इससे आपको आसानी हो जाएगा सवाल हल करने में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 63 में 100 का गुणा कर हो जाएगा, और फिर उसके बाद 3 में जो है 100 का गुणा, क्योंकि 3 में यहाँ भी 100 गुणा हो जाएगा, ये हो गया। तो ये 100 से 100 कट गया, देखिए कितना बच गया, 3 से करेंगे तो यहाँ भाग करेंगे तो 3 दूना का 6 और 3 एक कम 3, मतलब 1.1 कौन सा पद है 21वां पद है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा ये वाला, ठीक। नहीं आ रहा हो तो दोबारा फिर से लगाइएगा, अगर और भी नहीं समझ में आया तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करिएगा। डी नंबर क्या है, डी नंबर क्या है 18 15 सही 1/2 13 और ऐसे करके बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो अब जो है इसमें एक चीज़ देख लो क्या मिल रहा है, ये ऋण है, ठीक है। ऋण मतलब क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, मतलब घट रही है, ठीक। चलिए पहले A1 लिख लेते हैं, फिर उसके बाद से A2 लिख लेता है, और A3, ये 18 है 15.5 से कर घट रहा है। ये लास्ट वाला पद हमें पता नहीं कौन सा नंबर, ये तो ज्ञात करना है हमको, ठीक। तो फार्मूला पता ही है आपको, फार्मूला क्या लास्ट वाला पद, ठीक। उसके बाद से ये हमारा पहला पद हो गया। अच्छा धन का चिन्ह है, यहाँ n हो गया, उसमें एक घटा देंगे, और डी अभी ज्ञात नहीं, डी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। डी क्या है, डी होता अगला पद में पिछला पद जैसे घटाएंगे वैसे ही चले आ गए आंसर। तो अगला पद था 15 सही 1/2, और इसमें कितना घटाना 18 घटाना। अच्छा घटाने के लिए एक काम और कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर कितना जगह 15 दूना 30 से 31/2 हो जाएगा। 31/2 में 18 कुछ नहीं तो बटा 1 मान लेंगे, ठीक। जब 1 मान लेंगे तो दोनों का लघुत्तम निकालने कितना जाएगा 2 आ जाएगा, 31 तो वैसे ही रह जाएगा, क्योंकि जो है यहाँ पर 2 आपका वैसे ही है, और यहाँ पर जाएगा 1 में 2 का जब भाग में 2 आएगा तो उसमें 18 का गुणा करता 18 दूना का 36, तो मतलब कितना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा ऋण 5/2 ये आ रहा है।
इसी तरीके से आप जो है A3 में कर लेते एक बार, और A3 में जो है A2 घटा के देख लेते हैं। तो A3 कितना है 13, उसमें 15 सही 1/2, जिसको 31/2 भी हम लोग लिख सकते हैं। आप लोग कर लीजिएगा इसको, कुछ नहीं तो बटा 1 मान लीजिएगा। इसका भी लघुत्तम सेम टू सेम आएगा 2, ठीक। तब यहाँ जब 13 से करेंगे तो 13 दूना कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा ये। आज के बाद ऋण यहाँ पर कुछ भी नहीं बदलेगा, 31 ही रहेगा, 1 घटाएंगे तो भी यहाँ किया जाएगा ऋण 5/2। मतलब डी का मान कितना आ रहा है ऋण 5/2। यल का मान कितना है 47, ठीक। A1 का मान है 18 प्लस n का मान जो है हमें ज्ञात करना है। I1 तो वैसे रहेगा, कुछ बदलेगा। डी का मान जो है ऋण 5/2 आ चुका है, ठीक है। और ऋण यहाँ पर 47 हो गया, यहाँ पर हो गया 18। अब इसको जब गुणा करेंगे तो ऋण कितना हो जाएगा, ऋण तो ऋण धन तो ऋण ही आ जाएगा आपका, n तो ऋण हो जाएगा 5n हो जाएगा, 5n/2। ये ऋण का चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा। इसको हम लोग अच्छे से कर लेते हैं, रुकिए यहाँ पर ऐसे सब कर लेते हैं। ये ऋण 46 है प्लस बराबर करके 18 हो जाएगा। यहाँ पर ऋण 5n/2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ n धन में धन ऋण हो जाएगा, ऋण ऋण गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा धन हो जाएगा, यहाँ धन 5/2 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर सबका जो है लघुत्तम पहले ले लीजिए। ये 47 हो जाएगा बराबर, सबका लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। अब 18 दूना कितना हो जाएगा 36। ऋण यहाँ पर 5n, ये तो बदलेगा नहीं, यहाँ प्लस 5 ये भी नहीं बदले, केवल ये बदले क्योंकि इसका बटा 1 रहा, ठीक। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसको जो है तिर्यक गुणा करिए तो यहाँ पर जो ऋण 47 हो जाएगा गुणे 2। नहीं अभी नहीं करेंगे क्या, ये हो गया। अब बराबर हो जाएगा 36 ऋण 5n प्लस 5। तो ये क्या हो जाएगा कि ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ऋण तो जुड़ जाएंगे, ये दोनों का 41 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, हाँ 36 × 5 41 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 47 दूना का 94 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया आपका। और यहाँ पर ऋण हो जाएगा 5n, ठीक। अब यहाँ से थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब इसको पक्षांतर जब करेंगे तो ऋण 94 हो जाएगा, और 41 धन में धनात्मक करेगा ऋण हो जाएगा ऋण, ठीक। और यहाँ पर बराबर ऋण 5n, ठीक। अब ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा ऋण 145, और यहाँ बराबर कितना है ऋण 5n। अब इसको ऋण ऋण धन हो जाएगा, दोनों तरफ में ऋण है तो ऋण धन हो जाता है। इसको पक्षांतर करेंगे तो 145/5 बराबर n। जब इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 5 दूना का 10, यहाँ पर 45 हो जाएगा, 5 9 45 29, यानी कौन सा पद है 29वां पद है आपका, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि जो यहाँ पर दिया हुआ ऋण 47 वो 29वां पद है। आप आंसर में लिख लीजिएगा। अब देखिए 8वां सवाल क्या कहता है, समानांतर श्रेणी में 50 पद है। 50 पद मतलब कि इसमें हमको पूरी संख्या पता है, n क्या है हमें पता है, इसमें टोटल कितना है 50 पद है हमारे पास, ठीक है। ये मतलब 50वां पद है, ठीक है। तो इसमें तीसरा पद दिया, जिससे मान लीजिए कि यहाँ पर हम पहले लिखते हैं A1 A2 A3, तीसरा पद 12 है तो तीसरा पद 12 यहाँ पर लिख लेते हैं। A1 A2 हमें क्या है पता नहीं है, ठीक है। इसके बाद ऐसे करते हुए कितना आखिरी वाला पद कितना है 106, ये क्या है लास्ट वाला पद है, लास्ट पद, ठीक। और ये कौन सा नंबर पे है 50वां पद है, कौन सा है ये L50 या A50 भी लिख सकते हैं, कौन सा पद है A50, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, इसका 29वां पद ज्ञात करना, हमको डी पहले ज्ञात करना पड़े। डी ज्ञात करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इसका तीसरा पद 12 है तो तीसरा पद यहाँ पर लिखिए, पहले ए का तीसरा पद 12 है। सूत्र सब वही है, कोई भी सूत्र का A1 प्लस, ठीक है, n-1 गुणे डी, ठीक है। तो A3 हमको पता है कितना है 12 है, प्लस A1 सॉरी प्लस नहीं बराबर, A1 का मान हमें जो है ज्ञात करना, A1 हमें पता नहीं है, n जो हमें पता है तीसरा है, और उसमें जो एक घटा देंगे, और एक क्या है डी भी हमको नहीं पता, दो चीज़ नहीं पता। अब यहाँ पर समीकरण बनाएंगे, जैसे आप समीकरण पिछले कक्षा में बनाते थे। तो यहाँ पर चलिए कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा बराबर, यहाँ पर जाएगा A1 प्लस एक घटेगा तो कितना होगा 2, और 2 में डी का गुणा करेंगे 2d। ये समीकरण फर्स्ट आपको समझ में अब आ रहा होगा। अब देखिए इसमें कहा 50 पद है, मतलब आखिरी पद कितना है 50वां है, तो इसका मतलब क्या है A50, इसके लास्ट पद भी कहते हैं, ठीक है। दोनों में कोई भी एक लिख सकते हैं, हमको पद नंबर पता चल गया है। और यहाँ पर हो जाएगा A1 प्लस n-1 गुणे डी, यही सूत्र होता है। तो 50वां पद है, तो 50वां पद कितना है 106। A1 का मान कितना है, ए हमको ज्ञात करना है, A1 हो गया प्लस
n जो है क्या हमको पता है 50वां पद है, उसमें एक घटा देंगे, गुणे d कर लेंगे। अब 106 हो जाएगा a, और a1 का मान है तो हमें ज्ञात ही करना है। 50 में से घटे तो 49, डी में गुणा करें तो 49d। ये समीकरण 2। अब 2 समीकरण बन गया। अब आसानी से कोई भी एक हल कर सकते। लिखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर लीजिए। ठीक, तो कोई भी कर लीजिए आप। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 106 लिख लीजिए, सॉरी यहाँ पर 106, जो दूसरा वाला इसको उठा लेते हैं 101 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 49d। ठीक, और दूसरा वाला क्या है, ये हो जाएगा 12 हो जाएगा ये वाला, और उसके बाद से a1 प्लस 2d। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर घटा देंगे, क्योंकि ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों काट लेते हैं हम लोग, दोनों सेम टू सेम है, तो घटा देंगे। ये हो जाएगा धन का ऋण हो जाएगा, अब ये भी धन का ऋण हो जाएगा, ये भी धन का ऋण हो जाएगा। तो ये दोनों तो आपस में कट गए। यहाँ पर जब घटाएं कितना बचेगा, 6 में से 2 गया 4, और यहाँ कुछ नहीं तो 10 हो जाएगा, यहाँ से हासिल लेंगे, और 10 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9, ये 94 हो गया। इसको घटे देख कितना होता है, 49 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा आपका 47, 47d हो जाएगा। ठीक, इसके बाद से अब अगला क्या करना है हमको, यहाँ 47 गुणा में यहाँ क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, 94/47 बराबर d। इसको काटेंगे तो कितना का 2, मतलब सर्वांतर कितना आ गया हमारा 2 आ गया है। अब कौन सा पद ज्ञात करना था, क्वेश्चन में लिखा है कि इसका 29वां पद ज्ञात करना था। ठीक है, 29वां पद। अभी तो हमको पहला पद नहीं मिला हुआ, पहला पद के लिए इसमें किसी में d का मान रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में रख लीजिए आप। ये कितना 12 बराबर a1 प्लस d कितना था हमारा 2, समीकरण फर्स्ट यही है 2, और d का मान कितना आया 2 आया। ये हो गया 2 2 4 हो गया, 2 2 4 हो गया ना, 2 2 गुणे 2 बराबर a1 प्लस 4। ठीक, अब इस 4 को क्या करें, उधर पक्षांतर धन इधर का ऋण हो जाएगा, तो 12 ऋण 4 बराबर a1। तो a1 का मान कितना आ गया 8 आ गया, कितना आ गया 8 आ गया। हमें पहला पद पता चल गया, यहाँ पर पहला पद था a1 क्या था, a1 हमारा जो है 4 है। ठीक, अब जो है आराम से 29वां पद ज्ञात कर लीजिए। 29वां पद के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिख लेंगे a कौन सा पद ज्ञात करना 29वां बराबर, यहाँ पर a1 हो जाएगा, ये 29वां पद ज्ञात करना, उसमें एक घटा देंगे और d कर देंगे। ठीक, तो 29वां पद हमें जो है ज्ञात नहीं, तो यहाँ 29वां पद लिख के a1 का मान हमें जितना है 8 आया है तो पता ही है, प्लस 29 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 28, 28 में d का गुणा करें, d कितना आया है, d हमारा 2 आया है, 2 आया। ठीक, बराबर हो जाएगा 8 धन 28 दूना कितना होता है 56 होता है, बराबर। अब 56 में जब 8 आप जोड़ेंगे तो कितना है 56 और 8 64, तो 29वां पद क्या हो जाएगा आपका 64। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा।